प्रशासन मुर्दाबाद, बालू माफिया के खिलाफ करो कार्रवाई, खनन अधिकारी मुर्दाबाद। एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार, बालू माफिया का हमेशा राज रहा है। बालू माफिया के खिलाफ महिलाओं ने फूका बिगुल, ये जनता की पुकार है, ये नवादा के डुमरी गांव की ललकार है, ये महिलाओं की ताकत है कि बालू माफिया महिला शक्ति के कारण घुटना टेक दिया। बालू माफिया के खिलाफ ग्रामीणों ने दिखाया एकजुटता, भयभीत होकर हाथ जोड़कर अवैध खनन करने वाले बालू माफिया घुटने टेक दिए। 100 से अधिक ट्रक डुमरी गांव में घुसी, लेकिन थाना अधिकारी को भनक नहीं। ये खनन अधिकारी का सेटिंग या मोटी रकम का वेटिंग है। अब डुमरी की जनता आगाज कर चुकी है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, है ना। लेकिन अभी डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द मनी फॉर द मनी ऑफ द मनी। वाह गजब। लोग फोड़े लगे गाड़ी को शीशा उषा कि नहीं जाइएगा तो सब नुकसान होगा आप लोग के। जो उठवा रहा है उसका तो नहीं होगा, लेकिन आप लोग के शीशा तीसा सब फोड़ देंगे गाड़ी के। तो सब हाथ जोड़ जोड़ के गाड़ी वाला निकल गया। नहीं रहेंगे सब, जितना आने वाला आओ। हाँ जितना आना है आओ। बस एक ही बात है फाइनल। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार हो या फिर महागठबंधन की सरकार हो, लेकिन बालू माफिया का तांडव हमेशा से जारी रहा है। इस वक्त मौजूद हैं नवादा में, और नवादा का ये डुमरी गांव है। डुमरी गांव के निवासी आ गए हैं धरने पर, और धरने पर इसलिए क्योंकि इनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा। धरने पर इसलिए क्योंकि गांव से सटा बालू माफिया ने खनन करते करते इतना खनन कर दिया कि नीचे से पानी निकल आया, और इन लोगों का डर जायज है, बिल्कुल जायज है। जायज इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। रात का आना जाना इसी रूट से लगा हुआ रहता है, और समझिए कि अगर गड्ढे में कोई गिर गया तो फिर क्या होगा, अगर कोई मवेशी गड्ढे में गिर गया तो फिर क्या होगा। शांति देवी। शांति देवी, क्या हो रहा था? ये क्या हो रहा है? बालू उठा रहा है। हम लोग उनके सब शान घाट है, बाल बच्चा सब इधरे रहता है, तो हम लोग उनका भविष्य खराब ना कर रहा है। हाँ। हम लोग उनका जिंदगी खराब कर रहा है, बालू नहीं ले रहा है। हाँ। हम लोग उन बच्चा लोग के सबको भविष्य खराब कर रहा है। इतना गड्ढा पानी उठेगा बालू, तो हम लोग उनके नल जल कल सब समाप्त हो जाएगा। कैसे हम लोग जीवित हो गए? क्या कैसे बचेंगे हम लोग? हम लोग के देखिए सर, हम लोग के ये है घर में बाथरूम नहीं है। हम लोग आते हैं बाथरूम लेटरिन मैदान इधर आते हैं। अगर जो रात के आएंगे तो गिर जाएंगे तो कौन बचावेगा? कोई नहीं बचावेगा। हम लोग के घर में कुछ नहीं, कल नल जल सब सूख रहा है ये पानी के वजह से, बालू के वजह से। तो क्या होगा? ये रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। तो आप लोग बहुत सारी संख्या में थे क्या? हाँ बहुत सारा संख्या में नहीं, हम लोग अपने में कुल विचार करके हम लोग रुकाने के चल रहे हैं। अच्छा। हाँ क्या हुआ? हाँ, हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस जगह से बालू नहीं ले जाना चाहिए। पर रहते हैं बाल बच्चा सब, गाय भैंस चराता है, गहरा में गिर जाएगा तो क्या होगा? बच्चे गिर जाएगा, जानवर गिर जाएगा, इसमें क्या हम ही लोग को हानि होगा। अच्छा, तो क्या हुआ था कुछ आप बताएंगी? ये बताने चाहते हैं सर कि बालू नहीं उठना चाहिए। इतना गड्ढा है, बाल बच्चा गिरेगा तो बचेगा सर? भैंस धुर गिरेगा तो नहीं उठना चाहिए बालू। टेंडर हुआ है कनरपुर घाट के, उठ रहा है डुमरी घाट से। अच्छा। हम लोग के मसन घाट पूरा खोद दिया है। अच्छा। ये रुकना चाहिए। यानी शमशान घाट को खोद दिया? हाँ पूरा खोद दिया है, पूरा बर्बाद। क्या नाम है आपका? बसंती देवी सर। अच्छा, ये सब क्या हो रहा है? हाँ यही हो रहा सर कि ये सब के वो मसन घाटी है, बालू नहीं खोदाना चाहिए। कि हमने कि नगीच घर है, मल्लाह के बैठे कि औरत मिल के घेराव छकाव कर रहे हैं सर कि ये बालू नहीं उठना चाहिए, बाल बच्चा के तकलीफ होगा सर, ये सब काम रुकना चाहिए सर। तो समझ लीजिए कि ये लोग बालू माफियाओं के खिलाफ है, लेकिन थाना प्रभारी आते हैं, बालू माफिया पर रोक तो लगा देते हैं, लेकिन इसका जुर्माना कौन भरेगा? ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, समझिए कि इस गड्ढे में अगर कोई बच्चा नीचे गिर जाए तो फिर क्या होगा?
समझिए कि रात में जो महिला आती है शौच के लिए, अगर वो गिर जाए तो कौन किसकी आवाज़ सुन पाएगा। समझिए कि ये गांव वाले लोग आखिर इनके खिलाफ जब जंग का ऐलान करते हैं तो बालू के खनन के जो अधिकारी हैं वो कहां तक न्याय दिलाने में सक्षम हो पाते हैं। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामस्वरूप केवट नाम है। अच्छा, क्या हो रहा है? नाजायज ढंग से यहाँ बालू उठ रहा है। अच्छा, दूसरी बात है कि हमारा श्मशान घाट सब खत्म कर दिया है। हाँ, केवट टोला का जितना भी है श्मशान घाट सब, यहाँ तक कि नरकंकाल भी मिला। मना करने के बाद में भी माफिया द्वारा सब कुछ नेगलेक्ट कर दिया गया। यानी शमशान घाट में नरकंकाल मिला। हाँ। तब मना किए हम लोग कि भाई इधर छोड़ दो। हाँ। तो उधर से आए कौशल जी का पीओ पवन कुमार, समझे कि नहीं। और कौशल जी कौन है? कौशल जी पहले के भूतपूर्व विधायक है। अच्छा, उसके बाद आए मुन्ना मियाँ का पीओ दानिश। हाँ। उनको कहा कि भाई इस तरह का बात है, बोल ठीक है हम इधर बालू नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर भी कहा करके गए, लेकिन फिर भी बालू उठ रहा है। यही तो है। अच्छा, कल से आज तक क्या हुआ था? कल से आज तक है तो देखिए, कल तो बालू उठिए रहा था, रात भर बालू उठा है, कल दिन भर बालू उठा, बालू तो उठिए रहा है। आज रोका गया है बालू। पूरे ग्रामीण मिल के हाँ, पूरा ग्रामीण मिल के रोके हैं। क्या होगा आपके साथ इस तरह का जो माहौल बन रहा है? अब तो हम लोग को उम्मीद, आप ही लोग मीडिया भाई पर उम्मीद है कि जो ही आप लोग कुछ हम लोग के लिए कर सके तो कीजिए। थाना प्रभारी आए तो क्या हुआ? थाना प्रभारी आए तो सिर्फ यही बोले कि आप डीएम के यहाँ लिखित दे दीजिए और बालू अभी नहीं उठ गए, इससे ज्यादा कुछ बोले नहीं। अच्छा, खनन के जो अधिकारी हैं वो आए नहीं? खनन का अधिकारी नहीं आए। फिर कहे नहीं आएंगे। क्या बोले? वो खनन अधिकारी का इंजीनियर आ रहे हैं हम, उसके बाद फिर आधा घंटा बाद कहते हैं हम नहीं आ सकते हैं। क्या लगता है कि मिली भगत है? मिली भगत है। ये लोग तो पूरा मोटा रकम लिया है ना सब। ऐसे ही नहीं आ रहा है, सब मिली भगत है। प्रशासनिक जितना अधिकारी है नवादा का, सब मिली भगत से ही बालू खनन कर रहा है। अगर ये बालू नहीं रुकेगी तो हम लोग जितना भी जनता है आत्मदाह कर लेंगे यही सकरी नदी में। हाँ, एकदम तैनात हम हो जाएंगे, अपना सरकार इसका जवाब देगी। हाँ, सही बात है। सही बात है सर। सबसे पहले और घाट भी नहीं है तो हम लोग बच के क्या, इसलिए घाट नहीं है कि आज सोशल मीडिया के ज़माने में, नेट के ज़माने में लोग खोल के भी देख सकते हैं कहीं से कि पूरे बिहार में, पूरे भारत में क्या घाट है, क्या प्रक्रिया है। लोग कुछ तो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे तो नहीं है। तो सब लोग, कुछ बच्चे लोग, हमारे लोग देखे नेट पर खोल कर तो बोला डुमरी तो घाट है ही नहीं, तो अवैध तरीके से उठ रहा है। तो इसी से सब लोग जागरूक हुए। हम लोग पहले भी 2-4 बार मना किए, नहीं माने, तो आज महिला लोग भी सब आई तो भागा सब लोग। आपके विधायक इस क्षेत्र में होंगे, आपके विधायक नहीं साथ दे रहे हैं? ये विधायक के बारे में ही बोलेंगे। अभी तक विधायक को इस तरह का हम लोग पता लगा था, अभी यहाँ नहीं है। अच्छा, विधायक जी पता चला कि कहीं बाहर गए हैं पटना, तो आएंगे तो हम लोग उनके पास जाएंगे। अभी गए नहीं उनके। कौन है विधायक? मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान जी, आपका सत्ता पर पकड़ है, दबाव है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर खनन माफिया या फिर प्रशासनिक अधिकारी या जो आला अधिकारी हैं उसके दबाव में आकर आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है पूरे बिहार में, जहां पर नवादा से डुमरी जो जगह का नाम है वहां से खनन माफिया को संरक्षण मिल रहा है। क्या नाम है दादाजी? किशोरी केवट। इससे पहले भी कभी बालू का खनन हुआ था यहाँ? इससे पहले बालू का इधर खनन नहीं हुआ था, दूसरा घाट में खनन हुआ था। हम लोग रोक लगाए थे, बीच में आया था, इसके बाद हम लोग रोक लगाए थे, फिर दूसरे घाटी में हम लोग उठाया बालू। और मेरा घाट तो है ही नहीं जहाँ से बालू उठा रहे हैं। बालू तो उठाने का घाट है आपको करणपुर घाट। जबरदस्ती मतलब कि कुछ लोग चमचा के थ्रू बालू उठा रहा है। कितना ट्रक था? ट्रक तो कम से कम 100 से कम नहीं होगा सर। 100 ट्रक सब बड़ा था, सब 14 चक्का 16 चक्का का था। अच्छा। और वो जबरदस्ती इधर बालू उठा रहा था, और उठाते उठाते नहीं हम लोग को बर्दाश्त हुआ तो हम लोग इसका विरोध किए। तो अब क्या होना चाहिए सो बताइए। आप वोट देते हैं, नेता आपका क्यों नहीं साथ देता है? क्यों नेता तो अभी गए नहीं हैं, इसलिए हम लोग को मालूम नहीं कि कमरान जी कहाँ हैं। अब जाएंगे
हाँ। अब जाने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं। अच्छा, वोट के लिए नेता आपको खोजते हैं, लेकिन जब खनन होता है तो नेता नहीं खोजते। नहीं खोजता है, कहाँ खोजता है, कौन खोजता है? हम ही लोग यही तो डेमोक्रेसी है इंडिया का। हाँ। इंडिया का डेमोक्रेसी कहाँ है ना कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, है ना। लेकिन अभी डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द मनी फॉर द मनी ऑफ द मनी। वाह, गजब। तो यानी कि मोहम्मद कामरान को आना चाहिए या नहीं आना एकदम चाहिए? आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, उनको सुन करके आना चाहिए। हाँ। तब, लेकिन अभी तक नहीं आया है। समझ लीजिए मोहम्मद कामरान विधायक जी, आप पर ये लोग एलिगेशन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके इलाके में ही खनन हो रहा। आप यहाँ के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जब आप चुप्पी साध लेंगे तो क्या ये सब कैसे आप लोग भगा दिए? 100 ट्रक वाला था। भगाएंगे नहीं सर, हम लोग के देखिए कि कहाँ पर कहीं जगह है बाल बुतरू के खेलने का जगह, धूर जानवर सब हम यहीं पर रहता है, गांव नगीच है सर। यहाँ से हम लोग सारा दिन यहीं बिताते हैं, बकरी पठरू लेकर रहते हैं, धूर जानवर बाल बुतरू सब खेलता है, कितना नुकसान होगा। तो हम नहीं रोकेंगे। अगर ये घाट बालू उठने का अलाउ नहीं था, कनारपुर घाट था, और जबरदस्ती घाट उठ रहा है, इसीलिए हम रोक लगा रहे हैं। हाँ, तो पूरा महिला एक साथ इकट्ठा होकर सर, हाँ। इकट्ठा होकर हम रोक लगाए। सुबह 50 ट्रक के हम लोग भगाए हैं, हाँ। यहाँ से कि जाइए हम लोग नहीं बालू उठने देंगे। और वो लोग कुछ नहीं किया आपको? नहीं, वो सब तो हाथ जोड़कर चला गया। हम लोग फोड़े लगे गाड़ी को शीशा उषा कि नहीं जाइएगा तो सब नुकसान होगा आप लोग के, जो उठवा रहा है उसका तो नहीं होगा, लेकिन आप लोग के शीशा तीसा सब फोड़ देंगे गाड़ी के। तो सब हाथ जोड़ जोड़ के गाड़ी वाला निकल गया। तो समझ लीजिए महिला सशक्तिकरण का ये रूप है, जो 100 से अधिक ट्रक को खदेड़ दिया गया। और वो किस माफिया का ट्रक था और प्रशासन कहाँ थी? प्रशासन पर भी सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि आपके थाना के अंतर्गत इतने सारे ट्रक का आ जाता है और आपको भनक तक नहीं हो पाती है। थाना के अधिकारी पदाधिकारी कहाँ थे? कैसे होगा यहाँ पर? कैसे अगर ये रोक नहीं लगाएंगे तब क्या होगा? नहीं लगाएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, सूझ जाएंगे, हम लोग आगे सब कोई नहीं रहेंगे, जो होगा सो होगा। क्या बोले आंटी? माने कि सबको हम लोग का यदि नहीं रोकेगा तो फिर हम लोग दूसरा उपाय करेंगे। क्या कीजिएगा? वही रहेंगे सब, जितना आने वाला आओ। हाँ, जितना आना है आओ। हाँ। बस एक ही बात है फाइनल। तो समझ लीजिए कि महिलाओं ने भी आगाज कर दिया है और ये क्रांति का आगाज है। एक बात ये भी ख्याल रखिएगा कि मोहम्मद कामरान जी विधायक हैं आप। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है और 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है। ये तमाम महिला, अगर आप बालू खनन या फिर बालू माफिया पर अंकुश नहीं लगाए तो ये महिलाएं आपके विपक्ष में वोट करने के लिए तैयार हो जाएगी।